नमस्कार, मैं माधुरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ये फरवरी मंथ पार्ट 2 का क्वेश्चन है, तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डिस्कशन। रविचंद्र अश्विन टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले सेकेंड भारतीय और दुनिया के 9वें गेंदबाज बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इस मंदिर का नाम क्या है? इस मंदिर का नाम है बोचसनवसी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था हिंदू मंदिर। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने सहयोगात्मक जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आईआईटी रुड़की। विश्व सामाजिक मंच WSF 2024 का 16वां सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? काठमांडू। बोइंग डिफेंस इंडिया BDI के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? निखिल जोशी। IRCTC के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार जैन को। हाल ही में रचना कुमारी पर कई डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था। वह किस खेल से संबंधित है? हथौड़ा फेंकने वाला खेल। किस राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है? ओडिशा सरकार नवीन पटनायक ने। किस राज्य सरकार ने काजी नेमू खट्टे नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? असम ने। निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हिस्सा है, उसका नाम फिल्म पुरस्कार की युक्तिकरण समिति की सिफारिश पर बदल दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? इस पुरस्कार का नाम है बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर। किस कंपनी ने अपनी अयोध्या सौर फोटोवोल्टिक परियोजना में 14 मेगावाट क्षमता शुरू की है? NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में AI संचालित सरकारी सेवाओं के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। वार्षिक पुरस्कार UAE की सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 2,269 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए किस IIT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIT भुवनेश्वर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में जनरल बिपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? देहरादून। फरवरी 2024 में फ्रांस के बाद भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI सेवाएं श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू की गई। सिंधु गणपति को सदर्न रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TT के रूप में नियुक्त किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEEE केरल सेक्शन द्वारा 2024 के KPP नामबियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? S सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 3 इनके देखरेख में लॉन्च किया गया था।
फरवरी 2024 में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम से निपटने के लिए एडीबी द्वारा कितनी राशि का ऋण जारी किया गया है? $200 मिलियन का। फरवरी 2024 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसका स्थापना 1974 में हुआ था, न्यू दिल्ली में। मिस वर्ल्ड का कौन सा संस्करण 18 फरवरी से 9 मार्च तक भारत में आयोजित किया जाएगा? 71वां संस्करण। भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी रीता फारिया 1966 में। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ किस शहर में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट एआईपीडीएम की मेजबानी करेगा? लखनऊ में। रेल मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2023-24 के लिए भविष्य निधि जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज दर तय की है, जो 3 वर्षों में सबसे अधिक है? 8.25%। भारत सरकार की एक प्रमुख पहल द फिट इंडिया मूवमेंट का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र कुमार यादव। आप लोग बस मेरे साथ साथ ध्यान से देखते और सुनते चलिए, बहुत लाभ होगा। बहुत सही क्वेश्चन आंसर है, सारा बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने की 90% संभावना है। किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 2024 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार NMA से सम्मानित किया गया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्यारेलाल शर्मा को। स्विट्जरलैंड में यूरोप के शीर्ष के रूप में जाने जाने वाले जंग फ्राउजोग के प्रसिद्ध आइस पैलेस में पट्टिका से किसे सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा को। भाला फेंक में 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल मिला था। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए 96,317.65 करोड़ रुपए के आधार पर मूल्य पर मोबाइल फ़ोन सेवाओं के लिए कितने स्पेक्ट्रम बैंड में नीलामी को मंजूरी दे दी है? 8। फरवरी 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बड़े पैमाने पर असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाने के उद्देश्य से प्रमुख प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत 6,000 करोड़ रुपए की उप योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY किस वर्ष शुरू की गई थी? 2020 में। केंद्र सरकार ने एक पोर्टल सारथी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य बीमा कंपनियों को किसानों और ग्रामीण आबादी तक अनुरूप उत्पादों के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY सहित सरकार के सब्सिडी वाले बीमा उत्पादों तक पहुंचने में मदद करना है। सारथी का पूर्ण रूप क्या है? सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। फरवरी 2024 में टेक दिग्गज गूगल ने राज्य के प्रमुख क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित समाधान प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? महाराष्ट्र। गूगल का CEO कौन? सुंदर पिचई। टाटा ट्रस्ट ने किस शहर में पालतू जानवरों के जीवन को बचाने और पालतू माता पिता और पशु चिकित्सकों के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल लॉन्च किया है?
मुंबई लक्ष्मी नगर में, मुंबई के लक्ष्मी नगर में। 2023 में LED लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन प्रमाणन के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों और क्षेत्रों की US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC की वार्षिक सूची में भारत का स्थान क्या है? तीसरा। चीन का पहला, कनाडा का दूसरा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में गंगा तीरी गायों के लिए देश का पहला संरक्षण केंद्र स्थापित करेगी? वाराणसी में। पापनासम समुद्र तट, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? केरल में। माइक्रोसॉफ्ट के किस वर्ष तक भारत में 2 मिलियन लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल डब्ड एडवांटा IGE इंडिया की घोषणा की है? 2025। माइक्रोसॉफ्ट का CEO सत्या नाडेला। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? त्रिपुरा के अगरतला में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ धामी अभियान की शुरुआत की है। अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना और एक स्वस्थ नशा मुक्त समाज बनाना है? 2025 तक। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि घोषित किया गया है? इंडिया, तुर्की, कतर। फरवरी 2024 में किस स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनिल चौहान। वर्तमान में ये CDS हैं। सोते हुए ध्रुवीय भालू की एक शानदार तस्वीर आइसबेड ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता है। आइसबेड शीर्षक वाला चित्र किस फोटोग्राफर द्वारा क्लिक किया गया है? नीमा शरीखानी, यूनाइटेड किंगडम की है। नई दिल्ली में EDCL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री ने। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए। नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? अनुराग ठाकुर ने। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। ये पहला संस्करण है। फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए अधिकतम 15 दिनों के प्रवास के लिए वीजा मुक्त नीति को मंजूरी दे दी है? ईरान ने। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि इसका घरेलू उत्पादन 22% कम हो गया है? 2030 तक। तेल आपूर्ति देशों की सूची। रूस 9वें स्थान पे है? नहीं, रूस पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान पे सऊदी अरब, तीसरे स्थान पे UAE। सॉरी, गलती से 9 में बोल दिए थे। भारत सरकार ने म्यांमार के साथ लगती सीमा पर बाड़ लगाने या उसे बंद करने का फैसला किया है। भारत म्यांमार के साथ कितनी किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। और भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर साझा करता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और IIT पटना ने किसानों के लिए नीतीश नामक एक लटकन के आकार का उपकरण विकसित करने के लिए सहयोग किया है। नीतीश में दूसरे I का क्या मतलब है? इंटरवेंशन। नीतीश का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, शायद कभी पूछ सकता है। नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीना मोदी को। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? पीटी उषा को। भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष है पीटी उषा। किस राज्य सरकार ने विवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कल्याणकारी योजना महतारी बंधन योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। 70 लाख महिलाओं को प्रतिवर्ष 1000 रुपया मिलेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत जारी की है। किस राज्य सरकार ने शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के लिए अरिंदम बागची को अपना देश निदेशक अरिंदम बागची नहीं है, मियाओका। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत के लिए मियाओका को अपना देश का निदेशक नियुक्त किया है। सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2026 तक। जेनेरिक दवाएं का केंद्र है ये। किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट गश्त के लिए सेल्फ बैलेंसिंग ई-स्कूटर को अपनाया है? उत्तराखंड। नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CLEA, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस CASGC 2024 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में किया था। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स NIPL ने फ्रांस में एफिल टावर से UPI भुगतान को सक्षम करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? लायरा। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB जारी करने के लिए आवंटित बजट क्या है? 3,500 करोड़। 3500 करोड़। किस देश ने पहला FIH पुरुष हॉकी 5 विश्व कप 2024 जीता है? नीदरलैंड। इस वीडियो में फरवरी मंथ का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आएगा मार्च का पार्ट 1। वीडियो देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।